हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का आज दूसरा दिन एसएससी एमटीएस का, और यहाँ पर क्या है कि एनालिसिस यहाँ पर नहीं हो पा रहा था। रीज़न इसका ये आ रहा है कि आप लोगों के लिए बताएं कि यहाँ पर एरर आ चुका है एमएस वर्ड में, तो हो नहीं पा रहा है। काफ़ी देर से परेशान से 10 से 15 मिनट, लेकिन आप लोगों को प्रोवाइड कराना था तो डायरेक्ट आपको एमएस वर्ड से करवाए दे रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करेंगे हम लोग, और चलिए देखेंगे कि यहाँ पर आज आपका जो है फर्स्ट शिफ्ट में 4 अगस्त को कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आपके देखने को मिले और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो बस सभी लोगों को वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन आया हुआ था कि पनामा नहर किस किस को जोड़ती है। देखिए अगर पनामा नहर की बात करी जाए तो पनामा जो नहर है वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर था इसका राइट आंसर था। वहीं अगर ये पूछा जाए कि किस महाद्वीप को अलग करती है, अगर इसकी बात कर ली जाए तो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एशिया से पनामा नहर द्वारा, जबकि दक्षिणी अमेरिका बेरिंग जल संधि के द्वारा अलग होता है। तो अगर अलग करने की बात करी जाए तो एशिया से जो होता है पनामा नहर अलग करता है उत्तरी अमेरिका को, और जो दक्षिणी अमेरिका होता है उसको बेरिंग जल संधि के द्वारा अलग किया जाता है। जोड़ने का पूछा गया था पनामा नहर, तो ये आपका अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन पूछा गया कि ICAR यानी कि ICAR यहाँ पर पूछा गया था कि वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन बने। देखिए अगर वर्तमान में महानिदेशक की बात कर ली जाए तो आपके 2022 से जुलाई के अंदर जो था ICAR के जो नए महानिदेशक बने वो बने हैं हिमांशु पाठक, यानी कि हिमांशु पाठक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि महानिदेशक बनाए गए हैं ICAR के, जो कि यहाँ पर पूछा गया था। और बात करें कि इन्होंने कब पद को संभाला हुआ था, अगर इसकी बात करें तो भारतीय जो कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR होता है, इसके अध्यक्ष जो हिमांशु पाठक बने हुए, जिन्होंने जुलाई 2022 से यहाँ पर यानी कि 1 साल से इन्होंने पदभार ये ग्रहण किया हुआ। तो जुलाई 2022 से इन्होंने ग्रहण किया हुआ था, तो ये भी यहाँ पर सभी लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो अगर विंग्स ऑफ फायर पुस्तक की बात करी जाए तो विंग्स ऑफ फायर एक ऑटोबायोग्राफी है APJ अब्दुल कलाम की, यानी कि APJ अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, तो आप लोगों को क्या करना है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल याद रख लेना है। और इसके अगर बात करें तो ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, जिस समय जो है प्रधानमंत्री की अगर बात करें कुछ समय प्रधानमंत्री कौन था, तो अटल बिहारी जो वाजपेयी थे उस समय प्रधानमंत्री रहे हुए थे भारत के। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में राष्ट्रपति रहे हुए थे। 1999 के समय इनकी बायोग्राफी आई। और इसके अगर सह लेखक कभी अगर आपसे पूछ लिए जाते हैं कि सह लेखक कौन थे, तो अरुण तिवारी जो थे वो सह लेखक रहे हुए थे यहाँ पर आपके विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक पूछा गया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। अगर बाल विवाह निषेध अधिनियम की बात करें तो 2007 यहाँ पर आपका दिया हुआ है, यानी कि 2007 को बाल विवाह निषेध अधिनियम आता, 2006 को लागू हुआ था। यानी कि यहाँ पर बात करें तो 2006 ऑप्शन में अगर आपको दिया होगा, शायद 2007 आपको ना दिया हो, क्योंकि कई बुक्स में 2006 ही होता है। तो भारत में जो होता है 2007 को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू किया गया था। देखिए आया ये था क्योंकि 2006 में, अगर आने की बात पूछी जाए कि अधिनियम आया कब था, तो ये 2006 में गया था। लेकिन अगर शुरुआत करने की बात करें तो 1 नवंबर 2007 को भारत में लागू किया गया था। तो आपको ये देखना है कि ऑप्शन में एग्जैक्ट आपके क्या पूछा गया था। अधिनियम आपका पूछा गया था तो 2006 आपका हो जाएगा। लागू फिलहाल 1 नवंबर 2007 से इसको किया गया था। बाकी अगर वहीं बाल विवाह अगर निरोध अधिनियम की बात करें कि आपका कब से शुरू किया गया था करना, तो ये शुरू हुआ था 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। और इस समय अगर बात करें वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और 1929 में ही ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। साथ ही साथ क्या था कि सती प्रथा का जो अंत है वो भी यहाँ पर 1829 के समय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले देखिए मोस्टली क्या होता है कि एसएससी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में रिपीटेड आते हैं। सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड ही पूछे जाते हैं। तो 2023 में आपके जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी के, उसमें एसएससी एमटीएस 2022, एसएससी सीजीएल 2023 है, सीएचएसएल 22 और 23 है। इन सभी एग्ज़ाम की जो आपकी पीडीएफ है, यानी कि जीके जीएस की, स्पेशली जीके जीएस के सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार कर दी गई, जिसमें कि बहुत सारे एक्सपेक्टेड जो फैक्ट हैं वो भी लगा दिए गए, जिन्हें कि एक्स्ट्रा
फैक्ट कहते हैं, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं कोई भी एसएससी के, उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण पीडीएफ है। जिन लोगों ने ऑलरेडी ले रखा है उनसे रिव्यू आप देख सकते हैं। ये जो लोग ले चुके हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग नए आते हैं वो लोग अगर लेना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, तो इसका जो प्राइस है सारी पीडीएफ कॉम्बो का, आपका कॉम्बो प्राइस जो आपका 59 रुपीज़ रखा गया। आपको व्हाट्सएप पर ये नंबर यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको कांटेक्ट कर लेना है और आपको दे दी जाएगी। बेहद ही महत्वपूर्ण पीडीएफ है। आप देखेंगे तो 200 पेज की तो हर एग्जाम की पीडीएफ आप पढ़ लेंगे तो जीके जीएस का 50% क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। देखिए बाल विवाह वाला आपका हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये आपका पूछा गया था यहाँ पर कि 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में कितनी टीमें भारत में शामिल होंगी। देखिए क्रिकेट वर्ल्ड कप में यहाँ पर टीमें शामिल होने की बात की गई है। पहली बात तो इसका आयोजन भी याद रखना है, जो कि पूछा जा सकता है, क्योंकि जो इसका आयोजन है वो भारत के अंदर किया जाएगा और 2023 में जो होगा कुल 10 टीमें इसके अंदर भाग लेंगी। टीम अगर आपकी पूछी गई थी तो कुल 10 टीमें होंगी जो कि इसके अंदर भाग लेंगी और भारत के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। इसके जो है न्यूजीलैंड होगी, इंग्लैंड होगी, ऑस्ट्रेलिया होगी, पाकिस्तान होगी, साउथ अफ्रीका होगी, बांग्लादेश हो गई और अफगानिस्तान होगी। यानी कि कुल जो हैं 10 टीमें जो हैं इसके अंदर भाग लेने वाली हैं। भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 2019 में हुआ था और 2011 का जो हुआ था वो वर्ल्ड कप जीता गया था भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 में शहीद नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था। देखिए अगर शहीद नाटक अकादमी पुरस्कार की बात कर लें तो यह पुरस्कार 11 मार्च 2023 को जो है नई दिल्ली में दिया जाता है, जो कि इसमें क्या था कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। तो ये आपका पूछा गया था यहाँ पर शहीद जो आपका नाटक अकादमी से रिलेटेड अवार्ड आपके रहे हुए थे। नेक्स्ट एक देखिए आपका पूछा गया था नेशनल हाईवे यानी कि जल मार्ग, आपसे पूछा गया था कि जो जल मार्ग है यानी कि नेशनल हाईवे आपका वाटर हाईवे है नेशनल, यानी कि दो ही आपके हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 है, वो किस नदी पर बना हुआ है। तो नदी की बात करें तो बांग्लादेश से होकर के आपका सदिया के बीच जो है 891 किलोमीटर का आपका है, जिसकी जो लंबाई है, और ब्रह्मपुत्रा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया गया। तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर बसा हुआ है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि असम में है। और ब्रह्मपुत्रा नदी की ही बात करें तो इसमें आपका क्या इसकी बात करें तो एक माजुली द्वीप बना हुआ है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो माजुली द्वीप भी याद रख लेंगे। बाकी असम में जो होता है यहाँ पर कामाख्या देवी मंदिर भी स्थित है, जो कि कई बार पूछा जाता है कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है। इसके साथ साथ बात करें तो वहीं पर अम्बुवाची का मेला भी लगता है। नेक्स्ट एक देखिए योजना से आया हुआ था कि हिमाचल प्रदेश ने, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश है, गवर्नमेंट ने डायरी प्रोडक्ट के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें कि डायरी प्रोजेक्ट के लिए योजना जो है कौन सी शुरू करी है, यहाँ पर देख लेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में डेयरी को बढ़ावा देने के लिए क्या है कि 500 करोड़ रुपए की खर्च की एक हिमगंगा योजना शुरू की है। जो हिमगंगा योजना है वो शुरू की गई है, तो हिमगंगा योजना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि शुरू करी गई है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। तो योजना से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश का पूछा गया था कि कौन सी योजना जो है वो शुरू करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए। तो अगर अनुच्छेद की बात करें मौलिक कर्तव्यों की, तो संविधान के भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 51 जो का यानी कि आर्टिकल 51A जो होता है, इसके तहत मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। मूल संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 1976 में यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन होता है, जिसके द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक अरुणिमा सिन्हा की भी पुस्तक पूछी गई थी। यहाँ पर हो सकता है कि इनके बुक का नाम दिया गया हो या इनकी आत्मकथा पूछ ली गई, तो अरुणिमा सिन्हा की पूछी गई थी। तो बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, तो बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, हाउ आई लॉस्ट एवरीथिंग एंड आई फाउंड इट बैक, यानी कि हाउ आई लॉस्ट एवरीथिंग एंड फाउंड इट बैक, बॉर्न अगेन ऑन माउंटेन, ये जो है अरुणिमा सिन्हा की ऑटोबायोग्राफी का नाम है। तो ये बुक देकर राइटर पूछा गया होगा, या तो डायरेक्ट पूछ लिया गया होगा कि अरुणिमा सिन्हा की यहाँ पर बुक कौन सी है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की। तो सबसे अधिक साक्षरता दर की बात करें तो केरल ऑप्शन में आता है, लेकिन शायद दो राज्यों के ऑप्शन दिए हुए थे, तो केरल के साथ में एक और दिया हुआ था, लक्षद्वीप शायद दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था। बाकी अगर एक ही पूछा गया था तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक साक्षर दर है। और अगर सबसे कम की बात कर ली जाए तो फिर बिहार आ जाता है, जो कि सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य होता है। तो केरल और बिहार जो है इसके राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे।
नेक्स्ट एक सरहुल फेस्टिवल से पूछा गया था, आपका कोई वृक्ष से रिलेटेड था, एग्जैक्ट आंसर क्वेश्चन नहीं मिल पाया। तो जिन लोगों का एग्जाम था वो लोग क्वेश्चन बताएंगे, साथ ही साथ आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से चाहिए, वहाँ जुड़ जाइए। बाकी अगर वीडियो को लाइक शेयर ना किया हो तो कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि हर एग्जाम से रिलेटेड जो है एनालिसिस यहाँ पर मिलेगा। बाकी अगर झारखंड का त्यौहार या फिर आपका सरहुल पूछा गया था तो ये आपका झारखंड का होता है, यानी सरहुल जो होता है वो झारखंड के विभिन्न जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्यौहार है, जो कि आदिवासी नववर्ष होता है। इसे आदिवासी नववर्ष यानी आदिवासी जो होते हैं उनका नया साल माना जाता है, झारखंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा जो थी उसमें बम किसने फेंका हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, हिस्ट्री का क्वेश्चन था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। तो 8 अप्रैल 1929, देखिए 8 अप्रैल जो है 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की स्थित केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका हुआ था, तो ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो था वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त था और ये फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 में। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट था कि भूपेन हजारिका को किस क्षेत्र में भारत रत्न मिला हुआ है। तो अगर भूपेन हजारिका की बात कर लें तो कला के क्षेत्र में इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कला के क्षेत्र में जो है भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया गया, जो कि एक पार्श्व गायक है असम के। तो असम के जो ये पार्श्व गायक है उसमें इनको दिया गया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि कालिदास सम्मान किस राज्य में दिया जाता है। देखिए कालिदास सम्मान की बात करें तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1980 के समय पर आपकी हुई थी। और यहाँ पर एक और पुरस्कार दिया जाता है जो कि तानसेन पुरस्कार होता है, तो वो भी याद रखना है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो होता है उसको भी दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि सुंदरवन डेल्टा में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए अगर सुंदरवन डेल्टा की बात करें तो राइट आंसर इसका मैंग्रोव हो जाएगा। जो मैंग्रोव के वन होते हैं वो सुंदरवन डेल्टा के अंदर पाए जाते हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में निचले स्तर के द्वीपों का एक समूह होता है, जो कि पूरे भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है और अपने अद्वितीय मैंग्रोव जंगलों के लिए ये प्रसिद्ध रहा हुआ। तो सुंदरवन जो डेल्टा वृक्ष हैं ये पाए जाते हैं आपके सुंदरवन के, आपके मैंग्रोव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पूछा गया था। देखिए इशू इतना हो गया था कि ऑलमोस्ट यहाँ पर पीडीएफ भी एडिट नहीं हो पा रही थी, काफ़ी देर परेशान ना, फिर मुझे लगा कि अगर एनालिसिस भेजना है तो टाइम पर देना होगा, जिसके तहत क्या किया कि डायरेक्ट आपको वहीं पर हमने MS वर्ड पर बताना शुरू कर दिया। नेक्स्ट था कि 37वें राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी कौन करेगा। तो अगर 37वें राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी की बात करें तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गोवा क्या है कि अक्टूबर 2023 में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की, देखिए 37वां संस्करण है ये, 2023 में खेला जाएगा। राष्ट्रीय खेल हैं जो कि गोवा में जिनका आयोजन किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है, गोवा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की अगर नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है 155 के तहत, क्योंकि 150 जो आपका 2 होता है इसके तहत आपका हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। बाकी अनुच्छेद जो 52 होता है वो राष्ट्रपति की नियुक्ति से संबंधित होता है, यानी कि पद से उसके संबंधित होता है। आर्टिकल जो यहाँ पर होता है 61 महाभियोग से संबंधित होता है, और जो 72 होता है ये होता है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति से संबंधित होता है। तो ऑलमोस्ट जो है कुछ इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए, तो ऑलमोस्ट मैंने कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए। तो अब क्या करना है कि आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर दीजिए। बाकी PDF लेना तो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर ये रोज़ वाली PDF आपको मिल जाएगी। बाकी आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको बता दिया गया, जाइए वहाँ से आप PDF को परचेज़ कर सकते हैं।